अब नायरा धीरे धीरे अंश के कमरे के ठीक बाहर आकर पहुंच चुकी थी कि तभी एक औरत जो कि पीछे से उसको अपनी तरफ घुमाते हुए कहती है, अरे तुमने ये क्यों पहना? तुम्हारे लिए तो दूसरा कपड़ा भिजवाया था मैंने। नायरा जज्बात पर हिचकते हुए कहती है, जी वो कि तभी जानवी जो आते हुए कहती हैं, हाँ आज तो रस्म करनी है, नीचे खुद भराई की रस्म का सारा काम हो गया है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। तभी नायरा जो कुछ बोल पाती, अंदर से अंश ने दरवाज़ा खोल दिया था, क्योंकि उन्हें पहले से अंदाज़ा हो गया था कि इस वक्त नायरा जो कि उनके कमरे के बाहर खड़ी है, मगर उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि कुछ और लोग भी खड़े हैं जो कि इस वक्त नायरा और अंश के होने वाले बच्चे, जो कि होने वाला तो नहीं था मगर उसके बारे में बात किए जा रहे थे। अभी जानवी कुछ और बोल पाती, तभी अचानक ही बहुत बेरुखी से अंश ने नायरा को अपनी तरफ खींच लिया था। वैसे ये बेरुखी नायरा के लिए नहीं बल्कि उन दोनों औरतों के लिए थी। और अंश दरवाज़ा बंद करते हैं, जिससे एक औरत जानवी जी की तरफ देखते हुए कहती है, हे भगवान कैसे हो गया इन दोनों का बच्चा। जानवी जो मुस्कुराते हुए कहती है, अंश हमेशा से ऐसा था। खैर कोई बात नहीं, मैं बुला लूंगी नायरा को। तभी नायरा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? और ऐसे खींचने की क्या जरूरत थी? वो लोग क्या सोचेंगे? इस बात पर अंश नायरा के पेट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, जितना गंदा उन लोगों ने सोचना था उन लोगों ने सोच लिया, अब उससे गंदा और कुछ हो नहीं सकता। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बैठ करके उन लोगों का जवाब देती फिरोगे? आओ नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा। अंश उसके सामने ट्रे को थमाते हुए कहते हैं, नाश्ता करो और तैयार हो जाओ। नायरा ये सुनकर कहती है, आप भी ये कह रहे हैं कि मैं तैयार हो जाऊं? मैं वो रस्म नहीं करने वाली, आपको पता है। और मुझे तभी अंश कहते हैं, गोद भरा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कोई दूसरा होता है ना। एक तो यार इतने सारे अजीब अजीब से रिचुअल्स होते हैं, जो भी है मतलब अनु को लेकर आना है मुझे, तो उसके लिए तुम्हें भी थोड़ा रेडी होना पड़ेगा। ये सुनते ही नायरा कहती है, अरे हाँ वो तो मुझे भी घर जाने का मौका मिलेगा ना, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अंश इस वक्त वार्डरोब की तरफ ही घूमे हुए नायरा से बातें कर रहे थे, मगर नायरा की इस बात ने उनको अपनी तरफ मोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। और वो अपने हाथ में एक शर्ट को पकड़े हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुम कहाँ जा रही हो? नायरा धीरे से अपने चेहरे को उठाकर अंश की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे भी घर जाना है ना, मैं नहीं जा सकती। और वैसे भी क्या सिर्फ अनु जी के लिए ये रस्म है, मेरे लिए नहीं है क्या? अंश जो कि अपने हैंगर में से शर्ट को निकाल करके हैंगर को अंदर की तरफ फेंकते हुए कहते हैं, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, जब तुम्हें अपना काम करवाना होता है शहद टपकना शुरू हो जाता है तुम्हारी आवाज में। तुम्हें कहीं नहीं जाना है, चुपचाप से यहीं पर बैठ करके नाश्ता ठूसो तुम। ये बोल करके अभी वो जैसे ही ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते नायरा कहती है, मैं तैयार होकर अपने घर जाना चाहती हूँ और आप मुझे नहीं रोक सकते, प्लीज। अंश जाते जाते रुक गए थे और नायरा की तरफ मुड़कर काफी गुस्से में कहते हैं, कौन से घर जाओगी तुम? उस घर जिसने तुम्हें इस हालत में छोड़ रखा है, जिस घर में तुम्हारी अपनी इज्जत नहीं है। ये सुनकर नायरा खड़े होते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मौसी मुझे बहुत मानती है, उनकी वजह से ही तो मैं इतने सालों तक उस घर में रह पाई थी, वरना मेरे मौसा का बस चलता था वो तो मुझे कब का घर से बाहर फेंक देते। पूरे गांव वालों से लड़ करके मौसी मुझे अपने साथ रखी थी। सब लोग तो मुझे पनौती कहते थे, लेकिन मेरी मौसी सब कुछ झेलती रही। हाँ थोड़ी बहुत डांट मार करती थी वो, लेकिन वो तो हर माँ बाप करते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें भूल जाऊंगी, बहुत परेशान हो रही होंगी वो मेरे लिए। मुझे जाना है घर, प्लीज। लेकिन अंश ने अपने चेहरे को नाम हिला दिया था और वो आकर के अपने कपड़े को बदलना शुरू कर दिए थे। जैसे वो ड्रेसिंग रूम से बाहर की तरफ निकलते हैं और अपने हाथ में बेल्ट लेकर के नायरा की तरफ देखते हैं, वो बेल्ट लगाते हुए लगातार बस नायरा को खाता हुआ देख रहे थे, क्योंकि उससे खाया नहीं जा रहा था। उसके सामने इस वक्त फोक था और अजीब सा नाश था, जिसे देखकर वो परेशान हो रही थी और बार बार खाने की उसे कोशिश कर रही थी। वो जैसे अभी हाथ से उसे खाना शुरू करती है, अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो ये? नायरा धीरे से अपना चेहरा उठाकर अंश की तरफ देखते हुए कहती है, ये कांटा छुरी से खाना नहीं आता मुझे, हाथ से क्यों नहीं खाते आप लोग? अंश जो कि उसके बगल में काउच पर आकर बैठते हैं और उसे
एक बाइट देते हुए कहते हैं, मैं सिखा रहा हूँ कैसे खाते हैं। वो बहुत ही ध्यान से उसे सिखा रहे थे। नायरा जो कि पहले तो उनके हाथ की तरफ देख रही थी, लेकिन फिर अंश की बातें सुनते सुनते उसकी नजर अंश के चेहरे पर ही चली जाती है, जो कि इस वक्त बिना किसी गुस्से भरे लहजे में नायरा से बातें कर रहे थे, जो कि नायरा के लिए तो वाकई ही बहुत शॉकिंग वाली बात थी। और वो धीरे से नायरा की तरफ एक बाइट बढ़ाते हुए कहते हैं, अब आ भी करो, क्या मुझे ऐसे घूरती रहोगी। नायरा जब अपने होश में वापस आते हुए धीरे से अपने मुंह को खोलती थी। वहीं अंश एक बाइट खिलाते हुए कहते हैं, अब खुद ट्राई करो। ट्राई तो उसने एक और बार किया था, लेकिन उसके कपड़े पर कुछ चटनी की बूंदें गिर जाती हैं, जिससे अंश फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, कुछ नहीं आता है तुम्हें, कुछ नहीं आता है तुम्हें, छोटी बच्ची लगती हो एकदम, इधर लाओ। और वह पूरा नाश्ता उसे अपने हाथों से खत्म करवाते हुए कहते हैं, नॉट चेंज इट। अभी जैसे ही अंश अपने ब्लेजर को लेकर के बाहर की तरफ निकलते, नायरा धीरे से कहती है, मुझे अपने घर प्लीज जाने दीजिए कुछ दिनों के लिए। लेकिन अंश ने उसकी तरफ देखकर अपने चेहरे को ना में हिला दिया था, और वो गेट जैसे ही खोले थे तभी बाहर अर्जुन खड़े थे, जो कि अपने हाथ को फोल्ड किए हुए कहते हैं, क्यों? अगर उसे नहीं तू जाने देगा तो मैं भी अनु को नहीं आने दूंगा। जैसे अंश ने यह सुना था, वो दरवाजे को जोर से खोलते हैं और अर्जुन के कॉलर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ओह मिस्टर, बहन है वो मेरी, और मुझे अपनी बहन से दूर रखने का हक मैंने तुझे कभी नहीं दिया, समझा? मैं लेकर आ रहा हूं उसे, और जब तक वो चाहेगी वो यहीं पर रहेगी। इस बात पर अर्जुन जो हल्का सा टिल्ट होकर के अंदर खड़ी नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो फिर अपनी भी वाइफ को मैके भेज, कम से कम तुझे भी तो महसूस हो कि कैसा लगता है वाइफ के बिना रहना। तब यश को सोचते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी वाइफ कैसे जा सकती है, वो तो प्रेग्नेंट है ना। I mean, उसका ख्याल मैं ही रख सकता हूँ। I mean, कि तभी पीछे से नायरा आते हुए कहती है, झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कल मुझे उल्टी बस ऐसे ही हो गई थी, गलत समझ लिया था सारे लोगों ने। ये सुनते ही अर्जुन से कहते हैं, मुझे पहले से ही पता था, वैसे भी मेरे अंश को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो इतना भी अच्छा नहीं है। कि तभी अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, बस हो गया, इस बारे में घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, वरना इसे भी घर जाने के लिए लोग फोर्स करेंगे और मैं इसे घर नहीं भेज सकता। तभी अर्जुन अंश को गले लगाते हुए धीरे से उनके कान के पास आते हुए कहते हैं, क्यों, कुछ दिन भी रहा नहीं जाएगा अपनी बीवी के बिना? वैसे तुझे तो उसकी शक्ल नहीं देखनी थी ना अंश। तो अंश को अपने आप से दूर करते हुए कहते हैं, अब अपने दुश्मन के बिना रहने में तकलीफ हो रही अंश बाबू को। अंश गुस्सा करते हुए कहते हैं, बहुत बातें कर रहा है तू, क्या चाहता है, अनु को भेजू ही ना क्या तेरे पास? तमीज से बात कर ले मुझसे, वरना किसी ना किसी रीजन से तुझे सऊदी बुला लिया जाएगा और अनु इसी घर में रहेगी, तुझसे दूर। अर्जुन इज्जत करते हुए कहते हैं, अनु तो तभी आएगी जब तू नायरा को उसके घर जाने देगा। तभी अंशा कहते हैं, उसका कोई भाई नहीं है जो उसे लेने के लिए आए, तो ऑब्वियसली जब उसे कोई लेने के लिए नहीं आएगा तो मैं क्या करूं? अगर कोई लेने के लिए आता कि तभी अर्जुन जो कहते हैं, मैं हूं ना उसका भाई, मैं उसे लेकर जाऊंगा उसके घर, है ना? तुम चलोगी ना मेरे साथ? नायरा खुश होते हुए जल्दी जल्दी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ ना, और मैं आपको अपना गाँव भी दिखाऊंगी, वहां पर ना बहुत। कि तभी अंश पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, तुम जाकर कपड़े चेंज करो और कमरे के अंदर जाओ। नायरा भी कुछ बोल पाती, लेकिन तभी अंश ने उसको इतने तेज घूरा था कि उसे मजबूरन कमरे के अंदर ही जाना पड़ता है। वो काफी निराश हो गई थी, लेकिन अर्जुन जो अंश को समझाते हुए कहते हैं, माहौल चेंज करने दे उसे, वैसे भी यहाँ पर सबको गलत फहमियाँ हो गई हैं, जब सबको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है तो सबका गुस्सा निकलेगा नायरा के ऊपर। और तू अगर ऐसा चाहता है कि तेरी फैमिली का गुस्सा, तूने तो ये सब कुछ पहले ही बहुत फेस किया है, तुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता जो कुछ शालिनी आंटी के साथ हुआ है वो। कि तभी अंश तुरंत ही अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अनु को लेने जा रहा हूँ। पूरे रस्म को अच्छे से निभाते हुए अनु, जो कि फाइनली अब घर के अंदर एंटर हुई थी,
और जैसे ही वो भी घर के अंदर दाखिल होती है, वो भागते हुए नायरा के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई थी और जल्दी से दरवाजा खोलते हुए कहती है, नायरा मैं आ गई। वैसे क्या कमाल किया यार तुम दोनों ने, मुझे पता चला कि तुम कि तभी नायरा जल्दी जल्दी अपना चेहरा नाम हिलाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, सबने गलत समझ लिया, ये बात बाहर किसी को मत बताना, लेकिन मैं चाह रही थी सबको बताना, पता नहीं लोग उल्टी का मतलब गलत क्यों समझ लेते हैं। जैसे उन्होंने सुना था वो निराश होते हुए कहती है, ओ मुझे लगा था मैं जल्दी बुआ बनने वाली हूँ। क्या कोई बात नहीं, इस गुड न्यूज़ के लिए मैं थोड़ा और वेट कर लूँगी, और क्या। अब वैसे शादी को भी अभी एक ही दिन तो हुआ है, इतनी भी जल्दी नहीं करना चाहिए था भाई को, मैं भी यही सोच रही थी। नायरा इस बात पर एकदम से अपने चेहरे को नीचे झुकाते हुए कहती है, मैं वो कपड़े। तभी अनु उसको देखते हुए कहती है, तुम तो काफी सुंदर साड़ी पहन रही हो, मैं हेल्प करा दूं? तभी पीछे से कोई आते हुए कहता है, हेल्प कराने के लिए मैं काफी हूँ, कमरे से बाहर निकलो तुम। अनु पीछे मुड़ते हुए कहती है, क्यों निकलो मैं बाहर, मैं अपनी दोस्त से मिलने के लिए आई हूँ। तभी अंशु कहते हैं, पर तुम्हारी दोस्त को तो कहीं और ही जाना है, तुम चाहो तो रोक लो उसे, वरना ये तो मैडम जी अपने घर जाने के लिए बेताब हो रही हैं। और फिर वो धीरे से खुद से बड़बड़ाते हैं, अभी एक दिन भी ठीक से बात नहीं किया हुआ, कम से कम थोड़ा तो सोचना चाहिए मेरे बारे में। हाँ माना कि पसंद नहीं करती है मुझे, मैं भी कौन सा पसंद करता हूँ, मगर फिर भी। अनु जो पीछे मुड़कर नायरा के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, तुसी जा रहे हो? और तुसी मत जाओ ना, मेरा तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कोई दोस्त नहीं है। कि तभी पीछे से अर्जुन जो आते हुए कहते हैं, मैं हूं ना यहाँ पर। जैसे ही नायरा और अंश ने अर्जुन को देखा तो वह हैरान होकर के अर्जुन को घूरने लगे थे, स्पेशली अंश। और वो उनसे कहते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू अपने घर दफा हो, तुझे नहीं लेकर आया हूं मैं। हाथ डालते हुए कहते हैं, पर मैं तो यहीं पर रहने वाला हूँ, वो भी हैरिश के साथ। मैंने दादू से बात कर ली है, हाँ हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, बट मैं रहूंगा इसी घर में, अनु के बगल वाले कमरे में। तो मुझे लगता है मैं अपनी बीवी से दूर रहूंगा। तो अनु तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं करूंगा ना तुम्हें फुल एंटरटेन। नायरा को भी उसके घर जाने दो, उसका भी तो दिल चाह रहा होगा ना उसके अपने परिवार से मिलने का। तभी नायरा जो हल्का सा निराश होते हुए धीरे से कहती है, मेरा परिवार, मेरा तो पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ मेरी एक मासी है, पता नहीं बस वो ठीक हो। अनु जो नायरा से कहती है, ओके देन कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी, पर तुम जल्दी आना, हाँ ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। तभी अंशु कहते हैं, नहीं 3 दिन बहुत ज्यादा है, मैक्स टू मैक्स 1 दिन में तो रस्म भी पूरी हो जाती है, राइट। तभी अनु जी कहती है, फिर तो तुम 5 दिन रहना, भाई को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ मैं तुम्हारे बिना। लेकिन अंश कहाँ अपनी अकड़ को नीचे करके इस बात को मानने वाले थे कि नायरा के बिना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो भी अपने सीने को चौड़ा करते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कौन सा इसके बिना नहीं रह सकता। मैं अनु को खुद कहते हैं, अब तुम बाहर जाओगी तब तो वो पैकिंग करवाएगी ना। अनु और अर्जुन जो बाहर की तरफ आ गए थे, वहीं अंश जो दरवाजे से देख कर नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारा गांव यहाँ से काफी दूर होगा, राइट। नायरा धीरे से अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, काफी दूर है, लेकिन हम यहाँ से अगर गाड़ी से निकले तो शाम तक पहुंच जाएंगे। अंशु कृष को कुछ मैसेज कर दिए थे काफी पहले ही, जब उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया था कि अब नायरा को किसी भी हालत में जाना ही पड़ेगा और उन्हें नायरा को यहाँ पर रखना उसके मेंटली हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब सबको सच पता चलेगा तो न जाने किस तरह से नायरा को ट्रीटमेंट मिलेगी। नायरा के अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं, सुबह से शाम तक का वक्त, यानी कि तुम शाम तक पहुंचोगी, कल शाम तक वापस हो सकती हो। नायरा जो पीछे मुड़कर कहती है, कुछ दिन रहने दीजिए ना प्लीज, वैसे भी इतने दिनों बाद जा रही हूँ अपने घर। और अगर कि तभी अंशु कहते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है, एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं इतना दिन ऑफिस में नहीं जाऊँगा तो काम का प्रॉब्लम होगी, राइट। और गांव है तो नेटवर्क कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, अगर नेटवर्क पकड़ लिया वहाँ पर तो मैं रह लूँगा 5 दिन, कोई बात नहीं, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो मैक्स टू मैक्स हम सिर्फ वहाँ पर 2 दिन स्टे लेंगे। नायरा जो थोड़ी देर तो मुंह खोल करके अंश को देखती और फिर समझ नहीं पाते कि अंश के कहने का मतलब क्या है। तभी बाहर से कोई आता है
और वहीं अंश का दरवाजा खुला हुआ देख करके बलका अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सर। सर सुबह सुबह आपने बुला लिया मुझे, यहाँ पर कुछ जरूरी काम आ गया क्या सर? अंश उसको हाफता हुआ देखकर उसके कंधे पर हाथ टैप करते हुए कहते हैं, तुम्हें गांव बहुत पसंद है ना कृष? कृष मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सर, पर गांव जाने का कभी नसीब ही नहीं हुआ मेरा। पता नहीं मेरा गांव कहाँ है, मुझे तो ये भी नहीं पता। मॉम डैड काफ़ी मॉडर्न है एंड आपको तो पता है कि वो लोग काफ़ी वर्किंग। तभी अंश उसके सारी बकवास को रोकते हुए कहते हैं, आज तुम्हें गांव देखने को मिलेगा। और ये बात वो कृष की तरफ नहीं बल्कि नायरा की तरफ मुस्कुराते हुए देख कर बोल रहे थे। नायरा जल्दी जल्दी उनकी तरफ ही आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या बोल रहे हैं आप वहाँ नहीं जा सकते। तभी अंश कहते हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं सबसे ये बोलूँगा कि मैं बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ बाहर, पर मैं तुम्हारे गांव चलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें गांव में ऐसे नहीं छोड़ सकता ना, तुम्हारी जान को काफ़ी खतरा है। नायरा नाराज़ होते हुए कहती है, अगर मुझे किसी से खतरा है तो वो सिर्फ आपसे, और आप नहीं चलेंगे बस मेरे साथ। तभी अंश कहते हैं, तुम्हें चलना है या फिर नहीं? नायरा अपना सर नीचे झुकाते हुए कहती है, हम बहुत जिद्दी हैं। अंश इस बात पर अपने सर को हाँ मिलाकर धीरे से नायरा का जवाब दे दिया था, वो तो मैं हूँ, और तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं कितना ज़्यादा जिद्दी हूँ। अभी तो बस शुरुआत है। जैसे अंश ने नायरा की तरफ अपने चेहरे को झुकाकर देखा था, नायरा अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, तो फिर मुझसे क्या पूछ रहे हैं, चलिए। और यह सफर अब तय होता है। जैसे ही नायरा बाहर की तरफ जाने वाली होती है, पूरे रस्म रिवाज के साथ उसे भी बाहर की तरफ भेज दिया गया था। लेकिन तभी जानवी जी और गायत्री जी कहती हैं, और गोद भराई का रस्म। अंश कृष से कहते हैं, तुम नायरा को गाड़ी में बैठाओ, तब तक मैं इन लोग की गलतफहमी दूर करके आता हूँ। और वह काफी तेज हॉल में आकर चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं भी एक इंसान हूँ। कल इतने ड्रामा के बाद आपको लगता है कि मैं झंडे गाड़ पाऊंगा? हाँ, अगर मैं चाहता तो ऐसा मैं कर सकता था, पर फिर भी मुझे कोई इतना भी शौक नहीं है बाप बनने का, और इतनी जल्दी बाप बनने का एक्चुअली। और हमेशा उम्र का मतलब वही नहीं होता जो आप लोग समझना शुरू कर देते हैं। डेली सोप ड्रामा देखना बंद करिए, तबीयत खराब थी उसके। और ये बोलकर वो आराम से फोन को अपने हाथ में लिए और दूसरे हाथ में ब्लेजर को पकड़े बाहर की तरफ आ गए थे। अर्जुन और अनु के अलावा सब लोग अपना मुंह खोले खड़े थे। बेचारा हैरिश भी थोड़ा निराश होकर के अपने चेहरे को झुकाते हुए अपने जीप को निकाल लिया था। और अब मुंबई से पुणे का सफर अंश की गाड़ियों में तय होना शुरू हो गया था। अंश की गाड़ी के पीछे पीछे भी 3-4 गाड़ियां और चल रही थी। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही गांव की शुरुआत होती है, उन लोग की गाड़ी में काफी धचका धचकी लगना शुरू हो गया था, जिससे अंश ये गाड़ी चलाने लगे। कृष, क्या कर रहे हो? कृष जो आगे की तरफ झांकते हुए कहता है, सर ये रोड नहीं है ना, ये रास्ता वो थोड़ा खराब है, क्या करें? नायरा कहती है, आप लोग ना ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां ला करके हमारा रास्ता और खराब कर रहे हैं, हम यहाँ से पैदल चलते हैं। ये बोलकर जैसे अभी वो दरवाजा खोलती है, अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, पागल हो गई हो तुम, ऐसे रास्ते पर कोई पैदल चलता है? नायरा जो कहती है, और नहीं तो क्या, ऐसे ही रास्तों पर तो पैदल चला जाता है, मजा आएगा, चलिए। कृष को भी थोड़ी सी तसल्ली मिली थी, वो भी खुश होते हुए कहता है, हाँ, गाँव की मिट्टी की तो सुगंध ही अलग होती है। और ये बोलकर वो जैसे अभी बाहर की तरफ निकला था, वो काफी गंदा सा मुंह बनाते हुए कहता है, काफी अजीब सुगंध है। अंश की नायरा को रोकने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन वही नायरा जल्दी जल्दी आगे की तरफ भागने लगी थी। अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, आराम से चलो। नायरा जो अपने पैर के सैंडल को निकालती है और उसे अपने एक हाथ में लेकर के अपनी साड़ी को हल्का सा उठा करके नंगे पैर ही भागना शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे तो ऐसे जगह पर आराम से चलने की आदत थी, मगर अंश को नहीं। अंश जो कि काफी धीरे धीरे रास्ते को देखते हुए चल रहे थे, तभी कृष भी उनके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, सर कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ हूँ, उनकी स्पीड को मैच नहीं करा पाएंगे। और नायरा जो कि अपने ठीक घर के सामने आते हुए कहती है, बस इतना ही तो दूरी था, खामखा गाड़ी ले आकर के रास्ता खराब कर दिया आप लोगों ने। अंश जो कि उसके गांव के घर को देखते हुए कहते हैं, ये घर है? नायरा पहले तो खुश होकर के अपने घर की तरफ देखी थी और फिर पीछे मुड़कर अंश के रिएक्शन को देखते हुए थोड़ा निराश होते हुए कहती है,
और नहीं तो क्या, आपको क्या लगा था गांव में महल होगा? मैंने तो पहले ही मना किया था, नहीं आना चाहिए था, नहीं यहाँ पर। और फिर वो आकर के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाना शुरू की थी। उसके खटखट की आवाज से अंश परेशान होते हुए कहते हैं, कम ऑन, बेल बजाओ, क्या कर रही हो? ऐसे बच्चे करते हैं। नायरा कहती है, यहाँ बेल नहीं है, ऐसे ही दरवाजा बजाया जाता है। तभी अंदर से एक औरत जो काफी हष्ट पुष्ट थी, गले में तुलसी की माला, कपड़ा जो कि बिल्कुल सादा था मगर चाल ढाल से लग रहा था कि वो भी बहुत ही फुर्तीली है। वो थी तो काफी मोटी, लेकिन जल्दी जल्दी आते हुए कहती है, अरे रुक जाओ, कौन है शाम को आकर के दरवाजा पीटे जा रहा है? नहीं है समोसा, निकलो इधर। लेकिन जैसे ही उनकी नजर सामने की लड़की पर पड़ी थी, पहले तो वो हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये है कौन। लेकिन नायरा के चेहरे को ध्यान से देखते हुए वो जब फाइनली उसे पहचानी थी, वो जोर से जाकर के उसके हाथ को पकड़कर अंदर की तरफ खींचते हुए कहती है, तुम यहाँ कहाँ कर रही हो? तुम तो इस हालत में कहाँ से आ गई, और साड़ी वाड़ी पहन करके? कि तभी उनकी नजर क्रिश और अंश पर पड़ती है, जो किनारा के अलग अलग साइड में खड़े थे और पीछे से सारे बॉडीगार्ड्स भी अपने हाथ में बंदूक लेकर के उनके पीछे पीछे आ गए थे। तभी उनकी अगल बगल के लोगों को देखकर नायरा की माँ से थोड़ा पहले तो परेशान हुई थी और नायरा के कान के पास आकर फुसफुसाते हुए कहती हैं, ये दोनों कौन है? नायरा के कान के पास आकर उन्होंने ये काफी तेज बोला था, जिससे क्रिश कहता है, इतना ही तेज पूछना था तो हम ही से पूछ लेते। हम लोग इनके सुरक्षा के लिए आए हैं, मतलब इनको कोई दिक्कत ना हो इसलिए। जैसे ही अभी नायरा की मौसी ने इतना सुना था आगे की बात को, वो क्रिश को बोल नहीं दे रही थी और काफी जोर से नायरा को गले लगाते हुए कहती है, तुम तो हमको वो करके दिखा दी जो तुम करना चाहती थी। हमको ही लगता था कि तुम बेवकूफ हो और शहर जाकर के बड़े बड़े होटल खोलने के सपने देख रहे हो। तुम तो वाकई ये करके दिखा दी। इतनी बड़ी आदमी बन गए कि 2 हष्ट पुष्ट वो क्या बोलते हैं उसको, बॉडीगार्ड रख लिया तुमने। जैसे नायरा ने ये सुना था, वो काफी जोर जोर से हंसते हुए अपनी मौसी को साइड से गले लगाते हुए कहती है, हाँ मैंने रख लिए 2 बॉडीगार्ड अपने आसपास, देखिए अच्छे तो है ना। तभी अंश काफी गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, बॉडीगार्ड हूं मैं। लेकिन नायरा को अपनी मौसी के साथ इतना खुश और हंसता देख करके वो क्रिश को रोकते हुए कहते हैं, रहने दो, बॉडीगार्ड ही बन लेते हैं कुछ दिन। नायरा अपनी मौसी के कंधे पर अपना सिर टिका कर अंश की तरफ देखते हुए कहती है ना मिस्टर बॉडीगार्ड, अब चलिए सामान उठाकर लाइए अंदर। उसकी मौसी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, हम तुमको बहुत याद कर रहे थे, हमको लगा पता नहीं कौन से हालत में होगी। नायरा जो कि डरते हुए कहती है, मुझे तो लगा था आप हमें देख करके मारेंगे, आप तो बड़े प्यार से बात कर रही हैं, बदल गई क्या आप? तभी उसकी मौसी उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है, जिस दिन वो रिश्ता आया था ना, हमारे डर से हाथ कांप रहे थे और तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि हमने कितना दिल पर पत्थर रख करके हमने उस रिश्ते के लिए हाँ किया था। तुम्हारे भागने के फैसले से हम बहुत खुश थे। अच्छा हुआ तुम भाग गई, नहीं तो नालायक कहीं का साला बुढ़ी उम्र का होकर के हमारी बेटी से शादी करेगा। अरे उसका रिश्ता हमारे लिए आता तो हम उसके मुंह पर मना कर देते। तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की को देख करके ना लट्टू हो गया था। नायरा जो उनके हाथ पकड़ते हुए कहती है, अब ये सारी बातें ना उन 2 हष्ट पुष्ट बॉडीगार्ड के सामने मत करिएगा, वरना ना वो दोनों कूट कर रख देंगे उस बुढ़े को। तभी उसकी माँ से हंसते हुए कहती है, चलो अब तो अच्छा है, आने दो उस मुच्छड़ को, मैं ना कि तभी पीछे आ रहे अंश को देखते हुए कहती है, इसको बोलूंगी, ये ज्यादा तगड़ा दिख रहा है। नायरा कहती है, बस करिए, कहीं ऐसा ना हो कि उनका गुस्सा ट्रिगर हो जाए और आपको ही। तभी अंश नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैडम सामान कहाँ रखना है? अंश काफी मुस्कुराते हुए बोल रहे थे। नायरा भी उन्हीं के लहजे में जवाब देते हुए कहती है, जाइए जा करके मेरे कमरे में रखिए। रुकिए मासी, हम इनको अपना कमरा दिखा कर आते हैं, तब तक आप जरा पानी। कि तभी उनकी मौसी जो कहती है, हाँ हाँ हम लाते हैं तुम्हारे लिए।
कि तभी नारायण जो कहती है, नहीं नहीं, हमारे लिए नहीं, इन दोनों लोगों के लिए। उसकी मौसी थोड़ी तेज आवाज में कहती है, तुम्हारा दिल बिल्कुल हमारी बहन की तरह है, अपने नौकरों को भी पानी पूछती हो, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। जैसे ही उसकी माँ से अभी किचन की तरफ आगे बढ़ी थी, अंश उसका हाथ पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, नौकर? नौकर हूं मैं तुम्हारा? नारा अपने हाथ को छुड़ाते हुए अपनी कलाई को पीछे करते हुए कहती है, तभी तो आए आप मेरे पीछे पीछे मेरी सुरक्षा करने। अब आपकी मर्जी, नहीं बनना नौकर तो जा सकते हैं, रास्ता आपको पहले से ही पता है, बस कुछ दूर का सफर आपको पैदल तय करना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तभी अंश कहते हैं, जाने दो, बहुत नौकरों को पाला है मैंने, 2-3 दिन के लिए अगर मैं खुद नौकर बन जाऊंगा तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, और अगर मैडम इतनी खूबसूरत हो तो आई थैंक यू। कि तभी नारा जो कहती है, नौकरों को इतना करीब आने की इजाजत नहीं होती, दूर रहिए मुझसे। और वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, सामान यहाँ ले आकर रखिए और दफा हो जाइए मेरी नजरों से। तभी क्रिश जल्दी जल्दी सामान को अंदर की तरफ लाता है, और वहीं जैसे ही नायरा अपने कमरे के अंदर आई थी, अंश उसका हाथ पकड़ते हैं और दरवाजे को जैसे उन्होंने बंद किया था वो काफी तेज से आवाज किया था। नायरा जी कहती है, क्या कर रही है? आपका घर नहीं है ये, दरवाजा तोड़ देंगे आप तो ऐसे। तभी अंश कहते हैं, मुझे क्या पता था इतनी तेज आवाज आएगी। तभी उसकी मौसी जल्दी जल्दी अपने किचन से बाहर आते हुए कहती है, क्या हुआ? आवाज कैसी आई? कुछ ब्लास्ट हो गया है क्या? नायरा जब अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं, वो कोई दरवाजा बंद कर रहा था। तभी उसकी मौसी अंश की तरफ देखते हुए कहती है, ए बाबुआ, ये हमारा घर है, समझे? यहाँ ज्यादा ना फैशन फाजी नहीं, दरवाजा थोड़ा प्यार से बंद करना, टूट जाएगा तो तुम ही से लेंगे भरपाई, और हाँ, इसका ना 2 महीने का पगार काट देना तुम। नायरा जी कहती है, हाँ पानी लाइए। और वो अंश के चेहरे को ध्यान से देखते हुए तीर से अपने कान को जैसे पकड़ने वाली होती है, अंश उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, रुको तुम, इसी कमरे में बहुत तेज से आवाज आने वाली है तुम्हारी मौसी को। नायरा ये सुनकर के तुरंत ही पीछे होते हुए कहती है, किस तरह की बकवास बातें कर रहे हैं? वहीं अंश कहते हैं, नहीं, आसपास के कुछ और चीजों को भी मैं तोड़ने फोड़ने वाला हूँ इस वजह से। तुम क्या सोची? नायरा जल्दी से अपना हाथ छोड़ाते हुए कहती है, वैसे कमरा कैसा लगा? पूरे घर जो कि बिल्कुल अलग था, यानी कि बिल्कुल गांव का स्टाइल, लेकिन नायरा का कमरा उस पूरे घर से बिल्कुल अलग था, जैसे अंश किसी और ही जगह पर आ गए हों। नायरा का उस कमरे को देखकर कहते हैं, क्या बात है, तुम्हारा कमरा तो वाकई बहुत डिफरेंट है। नायरा जो गेट की तरफ इशारा करते हुए कहती है, बस उस दरवाजे को छोड़कर मुझे अपने कमरे को डेकोरेट करना बहुत पसंद था, जैसे मैं बचपन में रहा करती थी ना, बिल्कुल वैसे ही मुझे रहना यहाँ पर भी पसंद था। मम्मा ने बोला था कि वो मुझे यहाँ से लेकर जाएंगी, पर वो कभी आई ही नहीं वापस। पर उन्होंने ना मुझे गिफ्ट किया था ये सारी चीज़ें जो मैंने लगा कर रखी यहाँ पर, और मैं हमेशा ये सब देख करके उनका इंतज़ार करती रहती थी। अब खैर आप नहा लीजिए, आपको वैसे भी कहीं से भी आते हैं आपको नहाने की आदत है ना। जैसे ये बोल करके नायरा दूर जाती तभी अंश उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मेरी आदत का काफ़ी ख्याल रखने लगी हो तुम। तभी नायरा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, नहीं, मैं अपने नौकरों का बहुत ख्याल रखती हूँ एक्चुअली। हाँ छोड़िए, मौसी ने देख लिया ना तो आपको चिमटे से मार पड़ेगी। होंगे आप अपने मुंबई और पुणे के शहर के लिए अंश मल्होत्रा, यहाँ पर आपको नौकरों की तरह ही रखा जाएगा। तभी अंश ने भी नायरा का हाथ धीरे से छोड़ दिया था और वो 2 कदम पीछे जाते हुए दरवाजे को अंदर से बंद करते हैं और नायरा की तरफ ही देखते देखते अपने कपड़े को एक एक करके निकालना शुरू कर दिए थे। नायरा जो अभी तो पीछे मुड़ गई थी क्योंकि उसे लगा था शायद अंश बाहर निकल गए होंगे, लेकिन वो जैसे ही अंश को कपड़ा अपने बेड पर यानी कि नायरा के बेड पर फेंकते हुए देखती है, वो हैरानी से अंश की तरफ मुड़ते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं और कपड़े क्यों उतार रहे हैं? वही अंश अपनी बावें चढ़ाते हुए कहते हैं, नहाना है आपके बॉडीगार्ड को, बिना कपड़े उतारे कैसे नहाऊंगा? कपड़े निकाल करके दे दो मुझे।
ये बोलते हुए जैसे ही अंश अभी बाथरूम की तरफ जाते, नायरा उनको रोकते हुए कहती है, वहाँ कहाँ जा रहे हैं? वो मेरा सीक्रेट रूम है, बाथरूम बाहर है। अंश ये सुन करके काफ़ी हैरान हो गए थे, क्योंकि उनके लिए ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कमरे में बाथरूम नहीं है। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो नायरा की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, बहुत गंदा वाला मजाक कर रही हो तुम। तभी अंश की बातें सुनते हुए नायरा की तरफ ही आगे बढ़ करके उनको तौलिया देते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ, अब इतने कपड़े मेरे सामने उतार ही लिए हैं तो बाहर भी चले जाइए ऐसे, क्योंकि बाहर ही है बाथरूम और उसकी कुंडी भी थोड़ी सी खराब है, तो संभल करके। ये सुनते ही अंश का दिमाग एकदम से खराब हो गया था और वो अपना सर रब करते हुए कहते हैं, वाकई इस घर में रहना काफ़ी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। नायरा जो कहती है, रास्ता आपको पता है, जब भी मुश्किल लगे आप जा सकते हैं यहाँ से, मेरे साथ रहना इतना भी मामूली बात नहीं है। वहीं अंश अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, किसी ने सच ही कहा है, औरतें हर जगह एडजस्ट कर लेती हैं, मर्दों को काफ़ी दिक्कत होती है ना। बट आई विल शो यू, मैं भी एडजस्ट कर सकता हूँ। और ये बोलकर वो सिर्फ पैंट पहने हुए ही अपने हाथ में तौली और बाकी के कपड़े को लेकर के बाहर जाने लगे थे। तभी अंश के सामने नायरा की मौसी, जो कि अपने एक हाथ में स्टील का जग लेकर और दूसरे हाथ में स्टील के कुछ ग्लासेस लेकर बाहर की तरफ आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो अंश को इस हालत में देखी थी, पहले तो वो अपना मुंह खोल करके थोड़ी देर अंश को देखती और फिर जल्दी से पीछे होकर के काफी तेज अपनी आंखें बंद करती और साथ ही अपने हाथों से सबको छोड़ते हुए कहती है, हे माता रानी, ये सब क्या दिखा रही आप हमको? सीमा, इसको कपड़े नहीं देती क्या तुम? वहीं नायरा भी जल्दी जल्दी भाग कर आ गई थी, क्योंकि जग जैसे गिरा था काफी तेज आवाज आई थी। जैसे वो बाहर की तरफ आती है, अंश को इस हालत में देख करके वो हल्का सा मुस्कुरा करके अपनी मौसी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ कर दी क्या इन्होंने? तभी उसकी मौसी मुड़ते हुए कहती है, इन्होंने? अरे इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, देखो अपनी इज्जत को कैसे नीलाम करते फिर रहा है। तुम इसको पैसे नहीं देती हो क्या कपड़े खरीदने के? देखो, हमको पता है कि तुम हमारी बच्ची हो, हमारी तरह कंजूस भी होगी, लेकिन इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है। अब ऐसे नंगे पुंगे घूमेगा, देखो तो जरा उसको, कैसे ऊपर खाबर सी शरीर है। जैसे अंश ने यह सुना था, वो खुद ही अपने आप की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओह आई एम सो सॉरी। ये बात वो अपने आप की तरफ ही देख कर कह रहे थे और सामने की तरफ देखकर वो काफी मासूमियत से नायरा को कहते हैं, मैंने आज तक इससे बेहतर कॉम्प्लीमेंट नहीं सुना था। नाइस टू हियर, तुम संभालो इनको। और जाते जाते वो 2 कदम पीछे होकर के नायरा के करीब आते हुए कहते हैं, वैसे इन्होंने भी बहुत ध्यान से देखा है मुझे, नियत को संभालो इनके। जैसे ही अंश की बात नायरा ने सुनी थी, वो धीरे से उनके कंधे पर मार करके उन्हें बाहर की तरफ भेजती और अपनी मौसी को संभाल करके अपने रूम में लाते हुए कहती है, अरे मौसी, ये सब ना शहर में चलता है, जाने दीजिए ना। तभी उसकी माँ से उसकी तरफ देखकर कहती हैं, तुमको ऐसे लड़कों को देख करके मतलब कुछ होता तो नहीं है ना, मतलब नीयत तो नहीं खराब हो जाती तुम्हारी? ये समझकर नायरा जी कहती है, अब इतने भी सुंदर नहीं है वो कि उनको देखकर नीयत खराब हो जाएगी मेरी। जिस जगह पर नायरा बैठी थी वहां पर खिड़की था और खिड़की से बाहर की तरफ अच्छे से सुनाई दे रहा था। अंश थोड़ा देर तो इधर उधर ढूंढते रह जाते हैं कि आखिर में ये बाथरूम है कहाँ पर। फिर फाइनली एक बच्चा, जो कि काफी छोटा सा था, वो भी अंश की तरह ही बस नीचे के कपड़े पहने हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली उसका और अंश का हुलिया बहुत ही डिफरेंट था। तभी अंश उसकी तरफ हल्का से झुकते हुए पूछते हैं, सुनो, यहाँ बाथरूम कहाँ है? तभी पीछे से क्रिश आते हुए कहता है, अरे सर, अब इतने बुरे दिन आ गए आपके, अब एक छोटे से बच्चे से रास्ता पूछेंगे? मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से वो जो रास्ता दिख रहा है वही है। अंश अगल बगल देखते हुए कहते हैं, यहाँ पर मुझे कोई देखेगा नहीं ऐसे? क्रिश अंश की तरफ देखते हुए कहता है, सर वैसे भी आपने बॉडी तो अच्छी बनाई है, अगर कोई देख लेता है तो शर्म की बात थोड़ी ना है। और मेंशन में तो आप ऐसे ही जानबूझ करके ऐसे ही घूमते थे शर्टलेस। हाँ, वहाँ दादाजी को दिखाने के लिए घूमते थे, अब यहाँ भी मजबूरी समझ करके एडजस्ट कर लीजिए। जो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता था यहाँ आना इतना महंगा पड़ेगा मेरे लिए। और वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, बताया क्यों नहीं उस लड़की ने कि मुझे बाहर जाना है, मैं कपड़े नहीं उतारता। अपनी मौसी के पैर के पास आकर झुककर बैठते हुए कहती है, आप ठीक है ना? आपको पता है
इन दिनों में बहुत याद किया हमने आपको। हम अगर माफ़ी चाहते हैं आपसे, आपको बिना बताए यहाँ से चले गए, या आपको किसी ने परेशान तो नहीं किया ना? तभी उसकी माँ से, जो कि उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, राहुल बिटवा ने बताया हमको तुम बहुत बुरी तरह फंस गई थी। क्या हुआ था ये तो नहीं बताया, मगर सब ठीक तो है ना तुम्हारे साथ? हम भी बहुत घबरा रहे थे तुम्हारे लिए, और हमको क्या होना है? हम तो यहीं खूंटा गाड़ करके बैठे हुए, जो आए हमसे लड़के दिखाए। नायरा अपनी मौसी को जानती थी, वो थोड़ी अलग मिजाज की थी। नायरा की माँ और उनके बीच जमीन आसमान का अंतर था। वही बाहर से काफी तेज आवाज आती है, जिससे नायरा और उनकी मौसी दोनों बाहर की तरफ भागे थे। वही एक बच्चा जो कि काफी तेज तेज रो रहा था, क्योंकि अंश ने उसके एक पैर को पकड़ करके उसको उल्टा लटका दिया था। नायरा जल्दी जल्दी उस तरफ भाग कर आते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप ठीक तो है ना? नायरा की माँ सी रागिनी, जो कि नायरा की तरफ देखते हुए कहती है, अरे उससे क्या पूछ रही हो? इस बच्चे को देखो, उल्टा लटका दिया, इसको छोड़ो। और उस बच्चे को हाथ में लेकर उसे चुप कराते हुए कहती है, ना ना ना, चुप हो जा। ये तगड़े आदमी, तुमको बच्चे के साथ लड़ना जरूरी है, इससे तुम सुरक्षा करोगे हमारी सीमा का। तभी अंश की बच्चों की तरह नायरा से कंप्लेन करते हुए कहते हैं, मैं नहा रहा था, ये बार बार मुझे देख रहा था, बताओ मैं क्या करता? इतनी तो अकल होनी चाहिए ना। नॉनसेंस। जैसे ही अपना हाथ दोबारा से उस बच्चे की तरफ बढ़ाए थे, नायरा उनके सामने आते हुए कहती है, चलिए आप अंदर। आते आते तमाशा खड़ा कर दी थी कि कितने लोग आ गए यहाँ पर। तभी अंश अगल बगल देखते हुए कहते हैं, व्हाट द फक, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और इतने लोग आए क्यों यहाँ पर? नायरा उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, आपको देखने आए हैं, एलियन है ना आप? जहां जाते कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, चलिए अब अंदर। वही उस बच्चे को रागिनी उनके माँ के हाथ में सौंपते हुए कहती हैं, माफ करना, वो थोड़ा सा ये तभी बाहर की सारी औरतें जो कहती हैं, ये किसको लेकर आई है तुम्हारी बेटी? दूसरी औरत जो कहती है, हमको तो पहले ही लगा था, जरूर ऐसी औरत की औलाद ऐसी ही होगी ना, जो भागकर शादी करता है उसकी औलाद ऐसे ही होती है। रागिनी, तुम चक्कर में ना फंसो इसके। लेकिन रागिनी जी, जो शुरुआत से ही नायरा को अपने साथ रखने के लिए सबसे लड़ी थी, और आज भी वो ऐसा ही करती हैं, और सबको भगाते हुए कहती हैं, चलो निकलो अपने अपने काम पर। तुम लोग के पास और कोई काम नहीं होता क्या? बैठ करके पंचायत करते हो, दूसरों की बुराई करना छोड़ो, निकलो यहाँ से। मेरी बच्ची है वो, जो बुरा बोलेगी मैं बोलेगी उसको, तुम लोग नहीं बोल सकते। सारी बातों को सुनते हुए नायरा को काफी गर्व महसूस हुआ था कि चलो उसकी माँ से उसे इतना तो प्यार करते हैं, और अभी भी उनका प्यार कम नहीं हुआ है। वहीं वो अंश का हाथ पकड़ कर उन्हें खींच कर अपने कमरे में लाते हुए कहती है, किसने कहा था आपको बच्चे को ऐसे टांगने के लिए? वो बच्चा था, कोई डंबल नहीं आपका। अंश जो टॉवल से अपने बाल को सुखाते हुए कहते हैं, वो तो अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर आ गए, मैं तो सोच रहा था ना उसके मुंह को बकेट में घुसा दूं मैं। नायरा को शांत करते हुए कहती है, रिलैक्स, शांत हो जाइए, सांस लीजिए आप, बाहर के सारे लोग आपको इस तरह देख लिए। तभी अंशु अपने चेस्ट की तरफ देखते हुए उसे टॉवल से पूछते हुए कहते हैं, तो क्या हुआ, तुम जेलस हो रही हो? तुम्हारे पति को इस तरह किसी ने देख लिया। ये सुनते ही नायरा जो पीछे होते हुए कहती है, दिमाग खराब है आपका, और हर बात यही सब बात क्यों करनी होती है आपको? मैं ये सोच रही हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, कि कौन है आप? सब लोग पूछेंगे आपसे। नहीं, आपसे तो कोई नहीं पूछेगा, सब मुझसे ही सवाल करेंगे। अरे आपको तो चले जाना है कुछ दिनों में, लेकिन 1 महीने बाद मुझे दोबारा से इसी घर में आकर के रहना है ना, फिर क्या होगा मेरा? सब लोग यही बोलेंगे कि शहर गई थी और बिगड़ कर आ गई। ये सुनते ही अंश कहते हैं, और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम शहर से यहाँ वापस आओगी? बिकॉज मैं तो तुम्हें इस जगह पर रहने नहीं दे सकता, यहाँ तो सही बाथरूम भी नहीं है यार। नायरा कहती है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, आप कुछ दिन गुजारिए तो यहाँ पर, फिर समझ में आएगा। वही अंश कहते हैं, 2 दिन के बाद ये रस्म खत्म करता है, मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दे सकता, तुम कैसे जाती होगी नहाने के लिए? नायरा कहती है, मेरी आदत है और मैं कपड़े पहन कर जाती हूँ, आपकी तरह नंगे पुंगे होकर के जाने का मुझे कोई शौक नहीं है। तभी बाहर से रागिनी जी आते हुए कहती है, अरे कहाँ है वो मुश्तंडा, बुला कर लाओ इसको। वही नायरा जो अपनी मौसी को संभालते हुए कहती है, वो कपड़े बदल रहा है। तभी रागिनी जी कहती है, तुम इसको अपने कमरे में जगह काहे को दे रही हो? अरे इसको कालकोठरी में डालो, नौकर है ना तुम्हारा। जितने बार रागिनी जी अंश को नौकर बोल रही थी,
नायरा की दुखी बढ़ जा रही थी। उसे डर था कहीं ऐसा ना हो कि अंश इतना सॉफ्ट बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनका गुस्सा अगर ट्रिगर हुआ तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा बवंडर आ जाएगा। वो अपनी मौसी को संभाल कर दूर करते हुए कहती है, आप चलिए हमारे साथ किचन में। कितना दिन हो गया ना कुछ अच्छा बनाए हुए। और आपकी हलवाई की दुकान कैसी चल रही है? मेरे बिना ग्राहक तो नहीं आ रहे होंगे ना? रागिनी जी को जिस तरह से उसने अपनी बात में लपेटा था वो सारी बातों को भूल चुकी थी और अंश पर आए गुस्से को भी वो झटकते हुए कहती है, चलो तुम कह रही हो तो हम चलते हैं। किचन में कुछ बढ़िया बनाया जाएगा साथ में, और हाँ उन दोनों मस्तुंडों को भी खिलाएंगे। नायरा जी कहती है, सिर्फ वो दो नहीं है, बाकी के भी लोग आए हैं, कम से कम 15-20 लोग हैं। ये सुनते ही उनकी मौसी अपना राशन पानी दिखाते हुए कहती है, इतना नहीं बना पाऊंगी मैं, बैठ करके बारात नहीं खिलानी है मुझे। जितना है उतने में खाएं और निकलें इधर से। अरे नौकर हैं तुम्हारे, उनको किसी होटल में रोकना चाहिए था ना बड़े से। नायरा अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं बोलती हूँ उनसे। आप चलिए ना, हम 2 लोग का खाना बना लेते हैं। वही अंश दोबारा से अब कपड़े पहन करके अपने बाल को सुखाते हुए जोर से चिल्लाते हैं, सुमायरा। लेकिन जैसे ही रागिनी जी ने यह नाम सुना था वो तुरंत ही नायरा की तरफ देखते हुए कहती हैं, ये नाम उसको कैसे पता चला? तुमने बता दिया अपना असली नाम? ये सुनते ही नायरा जी कहती है, क्या हो गया? क्या हम असली नाम नहीं बोल सकते अपना किसी से? और हमें वो नाम बहुत पसंद। कि तभी रागिनी उसका हाथ मोड़ते हुए कहती है, तुमको समझ नहीं है क्या जरा भी? अगर हमने तुम्हारा नाम बदला था तो इसके पीछे कोई मकसद था। अब तुम अपना नाम सबको बताती। भगवान मुझे माफ करना दीदी, लेकिन आपकी लड़की पूरी पागल है। अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो वो लोग तो तुमको ढूंढ लेंगे। ये सुनते ही नायरा अपना थूक गटकते हुए कहती है, कौन लोग? कोई मुझे ढूंढना चाहता है? आपने कभी इस बारे में बताया नहीं ना मुझे। क्या उस मुच्छर की बात कर रही हैं? तभी उसका हाथ छोड़ते हुए कहती है, अरे उस बुढ़े की बात नहीं कर रही हूँ, उसको तो मैं अपने हाथ से मसल दूं। तुम नहीं जानती हो, तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम बच्ची हो भी। अरे तुमने अपना नाम पूरे शहर में बता दिया होगा तो शहर के लोग तो तुमको ढूंढ लेंगे। अरे पुणे और मुंबई में कितना ही दूरी है? नायरा सुनकर के हैरान होते हुए पूछती है, मुंबई में कौन रहता है? रागिनी उसको संभालते हुए कहती है, कुछ नहीं, तुम काम करो, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। तुम खाना बनाओ, चलो शुरू करो, हम देखते हैं। नायरा ये सब सुन करके थोड़ा परेशान तो थी, लेकिन फिर वो अपने काम में जुटते हुए कहती है, मासी भी ना कुछ भी बोलती रहती है। तभी कोई आकर के जोर से उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, कब से बुला रहा था तुम्हें? वाकई कहीं नौकरी तो नहीं समझ लिया तुम? याद दिलाओ अंश मल्होत्रा कौन है? जिस तरह से पीछे उस शख्स ने नायरा के अपने हाथ को रखा था, नायरा जाकर के उसी आदमी से लड़ते हुए कहती है, छोड़िए, मुझे कोई देख लेगा। यहाँ आपके घर की तरह प्राइवेसी नहीं मिलती है। तभी अंश उसके पीठ पर अपने हाथ को सहलाते हुए कहते हैं, नहीं मिलती है तो ना मिले। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये टॉवल कहाँ सुखाना है, इसीलिए पूछ रहा था तुमसे। और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, उन्हें कहाँ धुलूं? मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ वॉशिंग मशीन तो होगा नहीं। ये सुनते ही नायरा जो अपने सर हाँ मिलाते हुए कहती है ना, वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर तो ड्रायर भी मिल जाएगा आपको। और कुछ भी चाहिए आपको? अंश उसके ताने को सुनते हुए कहते हैं, फिलहाल तो मुझे अपनी बीवी चाहिए, थोड़ी देर के लिए मिलेगी मुझे? जितने जोर से अंश ने अपने दोनों हाथों के बीच नायरा को कस रखा था, नायरा थोड़ा अपनाते हुए कहती है, बीवी का दम घुट रहा है, और इस 1 महीने की बीवी के साथ ज़्यादा करीबियां मत बढ़ाइए। कहीं आपको आदत लग गई ना तो रोते फिरेंगे मेरे बिना। तभी अंश उसको पीछे की तरफ मोड़ करके स्लैब की तरफ हल्का सा झुकाते हैं और उसके गर्दन के पास आते हुए कहते हैं, मुझे अपना गांव नहीं दिखाओगी? 1 महीने की बीवी। नायरा अपने दोनों हाथों को स्लैब पर रखे हुए कहती है, दिखाऊंगी, फिलहाल आप छोड़ेंगे मुझे? ने उसके पतले से कमर से धीरे धीरे अपने हाथ को हटाया था और जानबूझकर इस तरह की उनके फिंगर टिप्स जो कि नायरा के बदन के हर एक कोने को छूते हुए हटे थे, जिससे नायरा गहरी सांस भर के अपनी मुट्ठी को कसते अपनी आंखें धीरे से बंद करते हुए कहती है, आप तैयार हो जाइए, मैं कुछ बना देती हूँ, कुछ खा करके निकलेंगे, फिर आपको ना अपना पूरा काम दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, चेहरा ढकना पड़ेगा आपको।
अंश कहते हैं, ओह जैसे आपने घूंघट किया था वैसे। नायर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, और आप किससे घूंघट करेंगे? वही वो अंश के हाथ में लिए टॉवल को उनके सर पर लगाते हुए कहती है, ऐसे घूंघट करके चलेगा वरना सब लोग आपको बहुत ताड़ेंगे। ये सुनते ही अंश अपने घूंघट को उठाकर कहते हैं, ताड़ेंगे मतलब? नायर उनका गाल खींचते हुए कहती है, अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है आपको, जाइए कमरे में। वहीं किचन से बाहर निकलते निकलते एक और बार रागिनी जी और अंश के बीच आमना सामना हुआ था, जिससे वो गुस्साते हुए कहती हैं, अभी यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अंश नायरा की तरफ देखकर थोड़ा गुस्से में आते हैं, लेकिन फिर वो रिलैक्स होते हुए अपनी आंखें छोटी करते हुए कहते हैं, मैडम से कुछ पूछने आया था मैं। थैंक यू मैडम मुझे बताने के लिए। और ये बोलकर वो आइविंग करते हुए कमरे में वापस लौट गए थे। नायरा अपने निचले होठों को दांतों तले दबाते हुए खुद से ही कहती है, हट पागल, यह शख्स बहुत बुरे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे। इन चक्कर में पड़ी तो मासी बहुत मारेंगी।